इस वीडियो में हम तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि कोई संबंध तुल्यता संबंध कब होता है। तो चलिए सीधे उदाहरणों को करते हैं। तो यहाँ पे पहला उदाहरण हमने लिया, एक संबंध R है जिसे परिभाषित किया गया है का एक मित्र है, यानी कि यदि A B का एक मित्र है तो हम कहेंगे A B से संबंधित है। इस प्रकार से यह संबंध परिभाषित है। अब इसे तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन देखने के लिए हमें तीन चीजों को देखना है। पहला कि क्या ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। तो संबंध स्वतुल्य कब होता है? जब प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो। तो स्वतुल्य देखने के लिए हमें यही देखना है कि क्या प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है या नहीं। तो चलिए एक व्यक्ति हरीश को लेते हैं। अब सामान्यतः माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति खुद का मित्र होता है। तो हरीश मित्र है हरीश का, इसका मतलब हरीश स्वयं से संबंधित है और हरीश कोई भी व्यक्ति है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हर कोई स्वयं का मित्र माना जाता है, इसलिए प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि ये संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ पर हमने टिक मार्क लगा दिया, सही है ये। अब दूसरा है सिमेट्रिक यानी कि सममित। हमें देखना है कि क्या संबंध सममित है। अब कोई भी संबंध सममित कब होता है? तो यदि अवयव A अवयव B से संबंधित है तो अवयव B अवयव A से संबंधित हो तो हम कहेंगे कि दिया गया संबंध एक सममित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब मान लेते हैं कि हरीश मित्र है राम का। अब हमें देखना है कि क्या राम भी हरीश का मित्र है। अब सामान्य रूप से हम जानते हैं कि मित्र एक ऐसा संबंध होता है जो दोनों पक्षों से सत्य होता है। उदाहरण के लिए यदि मेरा कोई व्यक्ति मित्र है तो उस व्यक्ति का मैं भी मित्र हूं, मित्रता संबंध ही ऐसा है। तो यदि हरीश राम का मित्र है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि राम भी हरीश का मित्र है। चूंकि एक तरफा मित्रता का कोई अस्तित्व नहीं होता तो मित्र का मतलब ही है कि मित्रता दोनों तरफ से है। इसलिए यदि हरीश राम का मित्र है तो राम हरीश का भी मित्र है। और ये दो कोई भी व्यक्ति हमने लिए थे। तो हम कह सकते हैं कि जब भी A B से संबंधित है तो B A से भी संबंधित होगा। तो इस प्रकार से ये संबंध एक सममित संबंध है। यदि हरीश राम का एक मित्र है तो राम भी हरीश का एक मित्र है, अतः सममित है। तो सममित पे भी टिक लगा दिया, सिमेट्रिक पे टिक लगा दिया। अब तीसरी चीज जो हमें चेक करनी है वो ये है कि क्या ये संबंध ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक है। अब यह देखने के लिए कि संबंध संक्रामक है या नहीं, उसके लिए हमें यह चेक करना होगा कि यदि A B से संबंधित है तथा B C से संबंधित है तो क्या A C से भी संबंधित है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ललिता मित्र है हरीश की और हरीश मित्र है राम का। तो यहाँ पे ललिता हरीश से संबंधित है तथा हरीश राम से संबंधित है। अब हमें यह देखना है कि ललिता राम की मित्र है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसका उत्तर है कि जरूरी नहीं है कि ललिता राम की मित्र हो सकता है कि ललिता राम की मित्र हो, लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं है। अर्थात नहीं, जरूरी नहीं है कि ललिता राम की मित्र हो ही। तो ललिता हरीश की एक मित्र है, हरीश राम का एक मित्र है, ललिता हरीश की एक मित्र है, जरूरी नहीं है। अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ पर ललिता हरीश और राम एक उदाहरण है, लेकिन ये सभी व्यक्तियों के लिए सत्य है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेरे मित्र आप हैं और आपका कोई एक मित्र है और उसको मैं जानता ही नहीं हूं, कभी उससे मिला ही नहीं हूं, तो वो मेरा मित्र कैसे होगा? मतलब मैं आपसे संबंधित हूं, आप उस व्यक्ति से संबंधित हैं, परंतु मैं उससे संबंधित नहीं हूं। मैं आपका मित्र हुआ, आप उस व्यक्ति के मित्र हुए, परंतु मैं उस व्यक्ति का मित्र नहीं हूं। तो इस वजह से मित्रता जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तब होता है जब वह स्वतुल्य हो, सम्मित हो तथा संक्रामक हो। अब चूंकि यह संबंध संक्रामक नहीं है इसलिए ये तुल्यता संबंध भी नहीं है। तो तुल्यता संबंध नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। चलिए एक और उदाहरण को देखते हैं। तो इस बार उदाहरण है कि एक समुच्चय A है, लाइब्रेरी में रखी समस्त किताबों का समुच्चय है। इस पर एक संबंध परिभाषित है कि X और Y आपस में संबंधित होंगे, मतलब X, Y R के अंदर होगा यदि X तथा Y में पृष्ठों की संख्या समान है। इस प्रकार से यह संबंध दिया गया है। तो अब हमें देखना है कि क्या यह संबंध तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं। तो अब लाइब्रेरी से हमने एक किताब का चुनाव किया और वह किताब है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। ये किताब है। इस किताब में 250 पृष्ठ है। अब मैंने लाइब्रेरी से इसी संस्करण की, सेम एडिशन की, मैंने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन की एक और किताब निकाली। तो यदि इसमें 250 पृष्ठों की संख्या है तो उस किताब में भी 250 पृष्ठ होंगे। तो एक पुस्तक में उतने ही पृष्ठ होंगे जितने की स्वयं उसमें। इस प्रकार यह संबंध स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि यदि ये दोनों किताबें समान हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि उनके एडिशन भी समान है, संस्करण भी समान है, तो दोनों में पृष्ठों की संख्या समान होगी।
इसमें 250 पृष्ठ तो इसमें भी 250 पृष्ठ। तो इस तरह से प्रत्येक किताब खुद से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं कि ये संबंध स्वतुल्य है। तो यहां पर हमने टिक मार्क लगा लिया। अब सम्मित देखते हैं कि क्या संबंध सम्मित है। तो सम्मित देखने के लिए हम क्या करते हैं, यदि ए बी से संबंधित है तो हम देखते हैं कि क्या बी भी ए से संबंधित है। तो सम्मित देखने के लिए हमने लाइब्रेरी से एक किताब उठाई जो कि हमारी पसंदीदा किताब है, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, जिसे हम शॉर्ट में HP से लिख रहे हैं। ये किताब है और हमें पता है कि इसमें पृष्ठों की संख्या 250 है। अब लाइब्रेरी से दूसरी किताब हम लेते हैं जो कि छात्रों के बीच में काफी प्रसिद्ध है, वो है द डायरी ऑफ यंग गर्ल बाई एनी फ्रैंक। इसको हमने शॉर्ट में द डायरी से लिखा है। अब इस किताब में भी इसमें पृष्ठों की संख्या 250 है, तो दोनों किताबों में पृष्ठों की संख्या समान है। इसका मतलब HP द डायरी से संबंधित है। अब सम्मित देखने के लिए हमें देखना है कि क्या द डायरी भी HP से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। तो ये किताब है HP, 250 पृष्ठ है, पृष्ठों की संख्या चूंकि समान है इस किताब से, तो HP द डायरी से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि HP कॉमा द डायरी इस सेट R में बिलोंग करता है। मतलब HP कॉमा द डायरी ये क्रमित युग्म R का एक सदस्य है। तो हम अपनी सामान्य समझ से कह सकते हैं कि ये इंप्लाई करेगा कि द डायरी में जो पृष्ठों की संख्या है, ये पृष्ठों की संख्या समान है HP से। इसका मतलब द डायरी कॉमा HP ये जो क्रमित युग्म है ये R का एक सदस्य है। ये दोनों आपस में संबंधित है, क्योंकि X कॉमा Y R का सदस्य कब होता है, जब X तथा Y में पृष्ठों की संख्या समान है। अर्थात X और Y आपस में संबंधित होते हैं जब उनमें पृष्ठों की संख्या समान हो। तो यहां से हम कह पा रहे हैं कि जब HP कॉमा द डायरी ये आपस में संबंधित थे, तो ये इंप्लाई करता है कि द डायरी कॉमा HP भी आपस में संबंधित होंगे, और ये किन्हीं भी दो किताबों के लिए सत्य है। तो यहां से हम कह पा रहे हैं कि जब भी A B से संबंधित है तो B भी A से संबंधित होगा। तो इस प्रकार यह संबंध एक सम्मित संबंध है, सम्मित है, सिमेट्रिक है। तो इस पे भी टिक मार्क लगा दिया। अब हम देखते हैं कि क्या संबंध ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक है। यानी कि हमें यह देखना है कि यदि A B से संबंधित है तथा B C से संबंधित है तो क्या A C से भी संबंधित होगा। तो हमने यहां पर दो किताबें उठाई, एक है HP जिसको अभी हमने देखा ही था, 250 पृष्ठ थे, और ये पृष्ठों की संख्या समान है द डायरी से, यानी कि HP संबंधित है द डायरी से। तो HP कॉमा द डायरी ये जो क्रमित युग्म है ये R का एक सदस्य है। क्रमित युग्म जिसे हम इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब हमने एक और काफी प्रसिद्ध किताब उठाई जो कि द डायरी से संबंधित है, अर्थात इसकी पृष्ठों की संख्या समान है द डायरी से, और वो किताब है एटॉमिक हैबिट्स। इसमें भी पृष्ठों की संख्या 250 है, अर्थात ये दोनों किताब आपस में संबंधित है। तो ऑर्डर्ड पेयर द डायरी कॉमा एटॉमिक हैबिट्स ये R का एक सदस्य है। तो यहां पे हमने देखा कि HP द डायरी से संबंधित है तथा द डायरी एटॉमिक हैबिट से संबंधित है। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि क्या HP एटॉमिक हैबिट से संबंधित है। आइए देखते हैं। तो यहाँ HP और द डायरी आपस में संबंधित है, इसको मैंने एक मेज पे रख दिया है, और इसके साथ हमने रख दी एटॉमिक हैबिट्स। तो यहाँ पे द डायरी एटॉमिक हैबिट से संबंधित है, ये दोनों आपस में संबंधित है। तो अब बीच वाला मैं हटा देता हूं। अब यहाँ पर इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, दोनों में ही 250 पृष्ठ है, अर्थात इन दोनों में पृष्ठों की संख्या समान है, तो ये दोनों आपस में संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि ये इंप्लाई करता है कि HP कॉमा एटॉमिक हैबिट्स ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है, ये R का एक सदस्य है, अर्थात ये दोनों आपस में संबंधित है। तो यहां से हमने क्या देखा कि HP द डायरी ये आपस में संबंधित है, द डायरी एटॉमिक हैबिट्स ये आपस में संबंधित थे। तो ये इंप्लाई करता है कि HP और एटॉमिक हैबिट्स ये आपस में संबंधित है। तो यहां पर हमने ये सिद्ध कर दिया कि जब भी A B से संबंधित है तथा B C से संबंधित है तो A C से भी संबंधित होगा, अर्थात यह संबंध एक संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहां भी टिक मार्क। अब चूंकि ये संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है तथा संक्रामक भी है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है।